फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न लॉ एसोसिएट। मैं हूं आपकी ज्योति चौधरी। पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हाउ टू रीड बेयर एक्ट। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिली होगी कि आप किसी भी बेयर एक्ट को कैसे याद कर सकते हैं और आसानी से कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए, आज मैं आपके सामने लेकर आती हूँ आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड हो गया और सीआरपीसी हो गया। हमारे काफी सारे एक्ट ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं और उन सब सेक्शंस को याद करना हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप चुटकियों में सेक्शंस भी याद कर लेंगे और आपको बेयर एक्ट को पढ़ने में मजा भी आएगा। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। देखिए, जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो लोग कैसे हैं और उनकी आदतें क्या है वगैरह वगैरह। तो आज जब हम आईपीसी पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि आईपीसी के कौन कौन से मेंबर्स हैं, कौन कौन से उसके रिश्तेदार हैं और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाले और बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं कि हमें घी यूज करना है, तेल यूज करना है, सब अपने स्वाद के हिसाब से यूज करते हैं। तो ऐसे ही आज हम आईपीसी पढ़ना सीखेंगे कि हमें बर्डन भी ना लगे, हम बोर भी ना हो और हमें सेक्शंस भी याद रहें। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको आईपीसी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि उसका एक्ट का पूरा नाम, ठीक है, इंडियन पीनल कोड 1860, ठीक है, भारतीय दंड संहिता 1860। सेकंड आता है कि आपको हर उसका एक्ट पता होना चाहिए, हर बुक का एक्ट पता होना चाहिए कि ये किस उसमें दिया गया था। जैसे आईपीसी का जो एक्ट नंबर है वो है 45 यानी कि एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860। कभी कभी पूछ लेता है इन जर्नली या एज अ इंटरव्यू में ही आपसे पूछ लिया कि बताइए आईपीसी का कौन सा एक्ट नंबर है, तो आपको एक्ट नंबर भी पता होना चाहिए। देन सेकंड, इसमें फिर से वही कि इसमें कुल कितने अध्याय हैं, कितने चैप्टर्स हैं। तो आईपीसी में दोस्तों 23 चैप्टर हैं और कुल कितनी धाराएं हैं, 511 धाराएं। अब 511 धाराएं सुनकर ही कि हम इसे कैसे याद करेंगे, और याद करेंगे तो सबसे जरूरी जो काम है जो हमने याद किया है उसे हम रिटेन कैसे करें, उसे हम कैसे याद रखें कि हमें एग्जाम टाइम पे सारे 1 बाय 1 अगर कोई हमसे अचानक से कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए सेक्शन 34 क्या कहता है या बताइए सेक्शन 54 क्या कहता है, तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाए कि हाँ ये सेक्शन इससे रिलेट है और इसमें ये इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं। देन अब आगे बढ़ते हैं, आईपीसी से थोड़ा और रिश्तेदारी बढ़ाते हैं। तो आईपीसी में पहले ये देख लीजिए सबसे बड़े कौन से चैप्टर्स हैं। आईपीसी में सबसे बड़े 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 17। अब कौन से सेक्शन अगर आप ये याद रख सकते हैं, ये सेक्शंस मान लीजिए होता है ना, फैमिली में बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स होते हैं बट कुछ बहुत ही स्पेशल होते हैं कि हम उनसे अपनी क्लोज वाली बातें शेयर कर सकें और उनसे बिना हेजिटेट हुए कुछ भी बोल सके। तो आईपीसी में ऐसे हमारे 2 दोस्त हैं जो हमेशा हमें उन्हें याद रखना ही रखना है, एक चैप्टर नंबर 16 और एक चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर जो 16 है वो शरीर के विरुद्ध अपराध है, यानी कि आईपीसी में चैप्टर नंबर 16 में वो सारे अपराध डिफाइन किए गए हैं, बताए गए हैं जो कि शरीर से रिलेटेड हो, जैसे कि मार धाड़ हो गई, आपका हत्या करना हो गया, ये सारे जो भी मतलब बॉडी को डायरेक्टली हार्म पहुंचाते हैं वो सारे सेक्शन आपको चैप्टर नंबर 16 में मिलेंगे। 299 से लेके 377 तक आपके शरीर के विरुद्ध जो अपराध डिफाइन किए गए हैं वो चैप्टर नंबर 16 में डिफाइन किए गए हैं। सेकंड, प्रॉपर्टी। इंसान शरीर के बाद अपनी प्रॉपर्टी से सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो शरीर के बाद आती है प्रॉपर्टी। वो चैप्टर जो है 17 है। 17 में जो भी प्रॉपर्टी से, संपत्ति से रिलेटेड अपराध होंगे वो सारे उसमें क्या दंड दिया जाएगा, कितना दंड दिया जाएगा, कितना फाइन होगा और कौन सी उसमें कितना फाइन है, कितनी सजा है, वो सारी संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध हैं वो सब आपको चैप्टर नंबर 17 में बताया गया है। अब सेक्शन याद रख लीजिए, जब हमारा 16 चैप्टर 377 पे खत्म हुआ है तो 17 कहां से स्टार्ट होगा, 378 से लेके
462 तक हमारा 17 चैप्टर है, जिसके अंदर क्या बताया गया है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो आपको 2 पॉइंट्स नहीं पता चले कि आईपीसी में जो सबसे बड़े चैप्टर्स हैं वो एक है चैप्टर नंबर 16 जो कि शरीर के विरुद्ध अपराध से संबंधित है, और सेक्शन 299 से लेकर 377 तक उसमें दिया हुआ है। देन दूसरा जो चैप्टर है बड़ा, वो है चैप्टर नंबर 17 यानी कि 17, जो कि संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है, बताता है, जो कि किस सेक्शन से दिया हुआ है, सेक्शन 378 से लेके 462 तक। ठीक है, तो ये 2 नई बातें हमें पता लग गई, मतलब हमें पता लग गया कि हमारी फैमिली में जो आईपीसी की फैमिली है उसमें सबसे बड़े चैप्टर 16 है और 17 है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस सेक्शन में सबसे कम जुर्माना है और कब सबसे कम सजा है। अगर आप चाहते हैं कि हर सब्जेक्ट का, हर बेयर एक्ट का, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो, आईपीसी हो, सीआरपीसी हो, आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, टीपीए है, एविडेंस है, कि ऐसे ही मैं आपको इजी से इजी ट्रिप्स बताती रहूं, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। थैंक यू।